हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये है जयपुर पार्ट 3। तो हमने जमल महल और आमेर का किला भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं जयगढ़ और नाहरगढ़ का किला देखने के लिए, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रात को बंद हो जाएगा नाहरगढ़ का किला। चलो दोस्तों, आप सबको दिखाती हूँ मैं जल्दी ही नाहरगढ़ का किला। और वहाँ से दिखता है जयपुर का व्यू। 10 बजे बंद हो जाता है। 10 बजे होता है? किसने बताया तेरे को? तू क्या खा रही है? क्या है? सब थक गए इसलिए सबका मुंह लटक रहा है। सीना हो गया क्या? हाँ, माया बंद की। मैं बनी थकी तो। हम तो याद रखो बे। तो देख, थक गई, घूमेगी और ठीक है। कहाँ जाएगी अब? अब है नाहरगढ़, पहाड़ के ऊपर। हाँ, वो जहाँ पे सीढ़ी आती पत्थर ही पत्थर थे। हाँ, वहाँ गए थे ये गई थी साथ याद है उसे तो गए। चाय पानी तो बनता है। हाँ, चाय तो पा लेता पहले। दोस्तों, ये सामने रास्ता दिख रहा है, ये जाता है जनमल की तरफ और ये जाता है इधर नाहरगढ़ की तरफ रास्ता, जिधर हम घूम रहे हैं। थैंक यू। हाँ, ये पहाड़ आ रही है। ये 10 बजे बंद होता है क्या? पता नहीं कितने बजे बंद होता है। छोड़ रहे 10 बजे होता है रात के। 10 बजे कितनी? 6 बजे बंद होता है गुड्डू। 6 बजे नहीं, 6 बजे। इधर हर्ष के जैसे है, देख। वाह, यहाँ से पानी का व्यू भी मस्त आएगा। हाँ, ये तो वही जगह है जिस टाइम हम गए थे। हाँ, देख पैसो। दिख रहा है पानी। हाँ, दिख रहा है। मेरी साइड का जो देख, हम कितनी ऊंचाई से जा रहे हैं यार। काले बसते यार। क्या? ये मम्मी एक दिन दूर से भी लाई थी। अच्छा, हाँ, आजकल ऐसी जोधपुर से हाँ, मिलता है क्या वहाँ? देख, इधर ऑरेंज फूल आ गए। देख, एक दिन नहीं मिलता बस। ऑरेंज फूल आ गए तेरे फेवरेट। दिख गए? मेरे देख, आगे सामने पिंक और ये रे ऑरेंज। करो कुछ तो नहीं हुई तू। ऐसे कोई खुश होता है क्या? दिख रहा है पानी? देख कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से। ओ यार, इधर देख, पानी इधर है। पागल, वो देख, हो रहा हमारा जल महल। हो रहा, वाह, ये तो हवा महल का है। जल महल का। जल महल इंदा महल रहा, महल ताजमहल दो ही दिखे थे। बस दो ही समझ में आ रहा है। आगरा लेके चलेंगे तेरे को। आगरा को अगली बार। आगरे का ताजमहल। आगरे का हाँ, आगरा जाएगी तब तेरे को हमें याद आएगा। फिर नदियाँ याद आएंगी। हाँ। बस ज्यादा तो बस एक ही चीज याद आएगी। क्या? वाह है। क्या? किसी को तो बस अपनी लहंगा चुन्नी याद आएगी। और सिर्फ मुझे पता हुआ मेरे को बाइक पे बैठ के थोड़ी सी घूमी हो गया। तू बाल तोड़ रही है मेरे। देख, वाह दिख रहा है। हैं? वापस खराब कर रही है। मैं तेरे को मारूंगी। अच्छा, घर जाके वापस ये कर लूं। अरे मैं तो घूमते तेरे। ऊंचा छोड़ यार, मजा तो आ ही रहा है ना। ऐसे लग रहा है क्या एरोप्लेन में चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना। हाँ, एरोप्लेन तेरे को लग रहा है कैसे? दोस्तों, नाहरगढ़ किला जयगढ़ किले से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और आमेर किले से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और ये नाहरगढ़ किला अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और दोस्तों, ऐसे करते करते अब आ गए हम नाहरगढ़ किले के पास में। देखो, वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी अंदर पार्क होगी, इसलिए अंदर पार्किंग का चार्ज यहीं पे लिया जाएगा। और पार्किंग का चार्ज है 50 रुपये। और अब हम जा रहे हैं अंदर की साइड। वहाँ पे हम
गाड़ी को अंदर खड़ी करेंगे, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहीं पे लिए हुए देखो यहाँ पे साधन खड़े हैं, पूरे साधन अंदर तक आ रहे हैं और नाहरगढ़ किले के बाहर खड़े होंगे, अंदर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ऊपर काफ़ी भीड़ हो रखी है, कितने साधन खड़े हैं यहाँ पे। और आपको मैं अंदर जाके दिखाती हूँ नाहरगढ़ का किला कैसा है। चलो चलते हैं, हम पहले यहाँ रेस्ट करते हैं। दोस्तों हमने कई लोगों ने यहाँ पे चाय पी और किसी ने नाश्ता करा और गुड्डू और टीसू खा रहे तरबूज, और मेरे सामने कितने आराम आइसक्रीम खा लिए केले। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं नाहरगढ़ की तरफ। और देखो ये एंट्री गेट है, इधर चलते ही हमने तीनों ने रील बनाना स्टार्ट कर दी। और अब आपको दिखाते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। दोस्तों ये है नाहरगढ़ फोर्ट का प्रवेश द्वार। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर चलते ही दोस्तों आपको दिखेगा बाईं तरफ टिकट विंडो, जहाँ से आप, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपको 20 रुपये में टिकट मिलेगा, वरना आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों अब मैं ले रही हूँ यहाँ से टिकट, ये भैया मुझे टिकट दे रहे हैं और मैंने 4 तो स्टूडेंट की टिकट ली है और बाकी मैंने टिकट ली है पूरी 50 रुपये में। चलो दोस्तों अब चलते हैं। वाह यार क्या मस्त सीन है। एंट्री करने के बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको दिखेगा इधर म्यूजियम, और म्यूजियम के पास में इधर है शीश महल, जिसकी टिकट प्राइस है 500 रुपये। 500 रुपये देकर आप शीश महल को देख सकते हैं, और आपको शीश महल देखने में लगने वाला है 1 से 1.5 घंटा, बट मैं तो नहीं देख रही क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दोस्तों ये नाहरगढ़ फोर्ट सुबह खुलता है 10 बजे और शाम को बंद होता है 5 बजे, और यहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट हुई है। दोस्तों अब आपको मैं बताती हूँ, आप उस ज़माने में भी यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम था। यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता था और साफ पानी को इधर यहाँ इस बावड़ी में इकट्ठा किया जाता था। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे इस पानी को पिया भी जाता था और नहाने के काम में भी लिया जाता था। जिस किसी को भी ये पानी भरना होता था, इन सीढ़ियों से नीचे उतर के इसमें से पानी ले जाते थे। दोस्तों इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको एक बड़ी इमारत दिखाई देगी। इस महल को कहते हैं माधवेंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। इस महल का निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा किया गया था। और दोस्तों इसके बाहर देखो ये उस ज़माने की 2 तोहफे रखी हुई हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलती हूँ माधवेंद्र भवन के अंदर जाते ही दोस्तों आपको दिखेगी, देखो ये स्तंभ है और दीवारों के ऊपर हाथ से कितनी मस्त कलाकारी की गई है। दोस्तों आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों ये कितनी प्यारे डिज़ाइन किया हुआ है उस ज़माने के अंदर। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको दिखेंगे ये लकड़ी के उस ज़माने कितने मजबूत गेट बनाए जाते थे। थोड़ा आगे बढ़ते ही दोस्तों आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा हॉल। ये हॉल उस ज़माने में यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते थे। दोस्तों अब आपको मैं बता देती हूँ कि राजा के पूरे टोटल 9 रानियाँ थी। 9 रानियों के लिए राजा ने 9 पैलेस बनवाए थे। सेम डिजाइन किया गया था ताकि ना रानियों के बीच में कोई आपसी मतभेद नहीं हो, ना उनके बीच में कोई लड़ाइयाँ हो। दोस्तों देखने में आपको ये टोटल 7 पैलेस लग रहे होंगे, बट ये रियल में 9 पैलेस हैं। इन 2 पैलेसों के बीच में 2 पैलेस और हैं जो राजा की 2 मुख्य रानियाँ होती थी, पट रानियाँ, उनके लिए जो बनाए गए थे। इन पैलेसों का सबका अलग अलग नाम है, जैसे कि सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ऐसे सबके अलग अलग नाम हैं। चलो दोस्तों अब आपको मैं दिखाती हूँ रानियों के महल। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ 9 महल रानियों के नीचे थे तो 9 महल ही ऊपर थे। 9 महल थे, नीचे वाले जो महल थे वो विंटर के लिए थे और जो ऊपर वाले पैलेस थे वो समर पैलेस थे। रानियाँ ठंड में नीचे रहती थी और गर्मियों में ऊपर वह रहती थी। दोस्तों अंदर चल के अब आपको दिखाती हूँ मैं रानियों के महल। 9 रानियों में से ये एक रानी का महल था। सभी रानियों के 2-2 मंजिल के महल थे, समर और विंटर वाले। समर के टाइम में वो ऊपर और विंटर के टाइम में नीचे रहती थी। दोस्तों जो ये आप देख रहे हो ये रानी का किचन हुआ करता था। देखो इसको कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया है। और इसके पास में ये देखो दोस्तों ये उस ज़माने की चिमनी हुआ करती थी जो आसानी से इधर से वो धुआं होती थी ऊपर जा सकती थी। और ये सामने देखो ये अलमारी बनी हुई है जिसमें रानियाँ यहाँ किचन का सामान रखती थी। इसको भी बहुत सुंदर डिज़ाइन किया गया है।
और ये सामने ही आपको देखिए सामने रानी का महल है और दोनों साइड में जो रूम है ये दासियों के रूम हुआ करते थे। ये है रानी का कमरा जिसको पत्ती के डिजाइन से और फूल के डिजाइन से कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये रानी का विंटर पैलेस हुआ करता था, जिसमें यहाँ फायर पैलेस भी बनाया गया था जिसमें सर्दियों के टाइम आग जलाई जाती थी। और ये रानी के लिए सामान रखने के लिए कुछ जगह बनाई गई है। दोस्तों रानी के बेडरूम के बाईं तरफ ये रानी का श्रृंगार कक्ष हुआ करता था जिसमें रानी तैयार हुआ करती थी, और रानी के बेडरूम के दाईं तरफ ये रानी का डाइनिंग रूम होता था जिसमें रानी खाना खाया करती थी। अब दोस्तों बाकी रहा है बाथरूम। दोस्तों अब दिखाती हूँ मैं आपको रानी का बाथरूम। दोस्तों ये है रानी का बाथरूम। यहाँ नीचे की साइड में देखो, यहाँ पे दोस्तों खड्डा बना हुआ है। चलो दोस्तों आपको मैंने ये समर पैलेस और विंटर पैलेस तो दिखा दिया। अब दोस्तों आपको सेकंड मंजिल पे चलते हैं। अब दिखाती हूँ रानी का ये विंटर पैलेस। दोस्तों ये सामने आपको कड़े दिख रहे हैं। यहाँ पे उस टाइम पे खसखस लगाया जाता था, उस पे पानी का छिड़काव किया जाता था जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडी हवाएं आती थी। और ये है दोस्तों देखो रानी का समर पैलेस। और ये है रानी के महल में ये है विंडो जिसमें से इधर से आता है जयपुर का बहुत ही शानदार व्यू के साथ साथ यहाँ गर्मियों में बहुत ही ठंडी हवाएं आती थी क्योंकि ये नीचे से 700-700 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है दोस्तों। और ठंडा रहने का खास कारण ये भी है कि इन कक्षों को चूना पत्थर से बनाया गया था, इसलिए ये गर्मी में भी बहुत ठंडे रहते हैं। और इन दीवारों को दोस्तों कितना सुंदर डिज़ाइन किया गया है कि इनको देखने से नज़र ही नहीं हट रही थी। दोस्तों इन वाले कड़ों में उस टाइम में लकड़ी के पंखे लगाए जाते थे जिनसे दासियाँ चलाया करती थी। इन वाले कड़ों में झूमर लगाए जाते थे। ये जो पीछे वाले कड़े आपको दिख रहे हैं, उस ज़माने में इनमें झूला लगाया जाता था जिन्हें रानियाँ झूल कर ठंडी हवा का आनंद लेती थी। दोस्तों जैसा कि आपने नीचे देखा वैसे ही सामने रानी का बेडरूम है और बाईं तरफ ये है रानी का श्रृंगार कक्ष जिसमें रानी तैयार हुआ करती थी और इस शीशे के अंदर अपने श्रृंगार को देखा करती थी। दोस्तों इसके जस्ट सामने है डाइनिंग रूम जिसमें रानी खाना खाया करती थी, जो अभी स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दोस्तों आपको ये जो गलियारा दिख रहा है, ये गलियारा रानियों के लिए बनाया गया था जिसके द्वारा ये गलियारा आपस में 4 महलों को जोड़ता है, जो रानियां आपस में मिलके आपस में बातचीत कर सके। और दूसरा गलियारा दोस्तों ये बनाया गया था जो सिर्फ राजा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इस गलियारे के द्वारा राजा अपनी रानियों से मिला करता था और राजा किस समय किस रानी के पास होता था ये किसी को भी पता नहीं रहता था। दोस्तों जो ऊपर आपको ये हॉल दिख रहे हैं, इन हॉलों में उस ज़माने में यहाँ पे लालटेन टाँके करते थे जिससे यहाँ हर टाइम रोशनी रहती थी, अंधेरा नहीं रहता था। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि माधवेंद्र भवन में यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। उन प्रोग्रामों को रानियाँ यहाँ ऊपर से इन खिड़कियों से देखा करती थी। दोस्तों जैसे आप सबको मैंने महल दिखाया, बाकी रानियों के लिए यहाँ पे सभी के लिए सेम महल बनाए गए थे। इतनी देर दोस्तों हम बात कर रहे थे रानियों के महल की, अब आपको दिखाती हूँ मैं राजा का महल। दोस्तों राजा का महल अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। राजा के महल के अंदर जाने के लिए है प्रवेश द्वार जिसमें से राजा अंदर जाता था, और रानियों से मिलने के लिए चारों तरफ जो ये गलियारे बने हुए हैं इसमें से रानियों से मिला करता था। दोस्तों रानियों के महल की तरह राजा के बेडरूम को भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही है ये कलर नहीं है, इनको सब्जियों के द्वारा बनाया गया है। और राजा का उस ज़माने में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम, जिसमें आप घूमने तो नहीं जा सकते लेकिन आप यहाँ पे खाना खाने ज़रूर जा सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों अब आपको मैं लेके चलती हूँ माधवेंद्र भवन की छत पे। देखते हैं यहाँ से कैसा भी दिखता है। ओह वाव! यहाँ पर दर्शन करना है या डांस करने के लिए? ये पानी पी रहा है। जी मैं डिक्ची का याद दर्शन लेने आया मंदिर का। देख इधर मंदिर दर्शन। पीछू जा रहा है मंदिर के पास, फोटो खिंचवाओ। पीछू सामने देखो। दोस्तों ये है रानी के महल के ऊपर का बहुत ही खूबसूरत व्यू। और अब आपको दिखाती हूँ जयपुर का नज़ारा। देखो दोस्तों यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है, यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा है। मज़ा आ गया देख के सच में। और दोस्तों यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ 1-2 रीलें डालने के लिए इंस्टाग्राम पे।
दोस्तों मेरे को ना माधवेंद्र भवन के बाद में ये सीन इतना मस्त लगा ना भाई साहब, मज़ा आ गया देख के। आप सबको कौन सा सीन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों हमने माधवेंद्र भवन और शीश महल उधर वो सब तो देख लिया, अब बचा है यहाँ पे सनसेट पॉइंट। अब मैं गुड्डू और टीसू देखने जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, और मैं टीसू को बोल रही हूँ फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन ये करती नहीं है, नाटक करती है हमेशा। और ये देखो इधर लगा हुआ है सनसेट पॉइंट। चलो दोस्तों अब चलते हैं सनसेट पॉइंट देखने के लिए। दोस्तों थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो रखी है, ये है सनसेट व्यू देखने के, लेकिन यहाँ पे पैसे लगने वाले हैं, इसलिए हम इधर से साइड से थोड़ा आगे चलते हैं। आपको दोस्तों फ्री में यहाँ से ये कितना गजब व्यू आएगा, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो इधर भी बहुत मस्त व्यू आ रहा है। अभी थोड़ा 4 बज रहे तो अभी सनसेट का व्यू नहीं दिखेगा, अभी 5-6 बजे आपको मस्त व्यू दिखेगा। ओह ये देखो आप, वाओ सो ब्यूटीफुल। दोस्तों यहीं पे एक खिड़की है जिसमें से आप बैठ के यहाँ इस व्यू के साथ आप फ़ोटो और वीडियो ले सकते हैं, जैसे मैं आप सबको लेके दिखा रही हूँ। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर हमारी लाइफ में अगर हमारे साथ है तो वो है हमारी परछाई, बाकी ये दुनिया सब मतलबी है। चलो दोस्तों इसके साथ हमारे इस ब्लॉग का एंड करते हैं। पूरा नारगढ़ घूम लिया है, बहुत गंदे तरीके से थक गए हैं, देखो सबका मुंह उतर गया है। अब कहीं रुकेंगे और खाना खाएंगे, फिर जाएंगे घर पे। आज को हमारा व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यहाँ पे घूमने ज़रूर आना, बहुत मस्त जगह है, आपको मैंने व्लॉग भी दिखाई है। थैंक यू, जल्दी नए व्लॉग में मिलते हैं, बाय।